हेलो एंड वेलकम टू केजी जोन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए लाया हूँ मैं एक बार फिर नया टॉपिक भारत के संविधान का। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। दोस्तों वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है भारत की नागरिकता, यानी कि भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप। देखो ये पहली चीज़ तो भारत के संविधान के भाग 2 में आती है ना, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाग 2, ठीक है। भाग दूसरे में जो है भारतीय नागरिकता का जिक्र किया गया है वहाँ पे, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जो है वो 5 से लेके 11 तक भारत की नागरिकता को वहाँ पे क्या किया गया, डिफाइन किया गया, यानी कि परिभाषित किया गया, ठीक है दोस्तों। पहली चीज़ तो देखो आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में सिंगल यानी कि एकल नागरिकता है ना, कोई डबल नागरिकता नहीं है हमारी यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैं राजस्थान में रह रहा हूँ तो मेरी राजस्थान की अलग नागरिकता नहीं है, मैं इंडियन ही हूँ, ठीक है दोस्तों। सेकंड देखो यहाँ पे मैं जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है उसके अनुसार मैं आपको कुछ रीज़न बताऊंगा कि भारत की नागरिकता को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पहली चीज़ देखो यहाँ पे उन लोगों ने डिफाइन किया था कि भाई जन्म से, है ना। पहली चीज़ जो है उन्होंने बोली भाई जन्म से। जन्म से मतलब ये है कि जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था ना, उसके आसपास या उससे पहले या उसके बाद अगर भारत में हुआ हो, ठीक है, तो वो जो है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपवाद है कि राजनयिकों और विदेशियों के जो बच्चे हैं वहाँ पे यहाँ पे अपवाद रखा गया, क्योंकि राजनयिक जो है वो विदेशों में ही रहते हैं ज़्यादातर, इस वजह से, ठीक है दोस्तों। सेकंड जो है वो है दोस्तों वंश परंपरा द्वारा। वंश परंपरा द्वारा कैसे दोस्तों कि भारत के बाहर जन्म लेने पर भी अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, कैसे होगा कि अगर उसके माता और पिता दोनों में से कोई एक अगर भारतीय है ना, तो क्या होगा, वो भारत का नागरिक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, सपोज़ करो कि मेरी मदर इंडियन है और मेरे फादर अगर विदेशी हैं तो भी मैं भारत का नागरिक माना जाऊँगा। और अगर मेरे मदर विदेशी है और मेरे फादर इंडियन है तो भी मैं भारत का नागरिक माना जाऊँगा, या फिर मुझे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। थर्ड देखो देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण में क्या होता है दोस्तों, देशीयकरण का हमको प्रमाण पत्र लेना पड़ता है भारत सरकार से, ठीक है ना दोस्तों। इसके लिए क्या होता है, कुछ टाइम यहाँ पे हमको बिताना पड़ता है। नंबर 4 जो है वो है पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा देखो दोस्तों इसमें कैसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। देखो ये बात है, देखो दोस्तों जब 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम लागू हुआ था ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। उस टाइम क्या था कि अगर कोई आदमी कम से कम 6 महीने भारत में रहा हो ना, तो वो पंजीकरण द्वारा मतलब भारत की नागरिकता ले सकता है, ठीक है दोस्तों। ये पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। और दूसरा इन्होंने बोला कि अगर कोई भारतीय भारत से बाहर रह रहा है वो भी क्या कर सकता है कि पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता ले सकता है, लेकिन उसको कम से कम यहाँ 6 महीने इंडिया में बिताने होंगे, ठीक है दोस्तों। और वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी है या फिर भविष्य में वो विवाह करेंगी, ठीक है, तो वो भी क्या होगी, वो भी भारतीय नागरिकता ले सकती हैं, ठीक है दोस्तों। और ये पॉइंट है देखो दोस्तों, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे हैं वो भी क्या माने जाएंगे, वो भारतीय नागरिक माने जाएंगे, वो तो ऑटोमेटिक ही माने जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो राष्ट्रमंडल देश। देखो राष्ट्रमंडल देश उनको बोलते हैं जिस पे इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन ने कभी ना कभी राज किया हो, ठीक है। तो उनके जो नागरिक है वो भी अगर भारत में रह रहे हैं तो वो भी क्या हो सकते हैं दोस्तों, वो भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखो दोस्तों भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार द्वारा का देखो सीधा सीधा मतलब ये है कि आज जो इंडिया है, इन फ्यूचर सपोज करो कि इंडिया जैसे किसी दूसरे देश पर अधिकार कर लेता है या फिर वहाँ पे कोई भूखंड जो है वो भारत में मिल जाता है, तो वहाँ जितने भी लोग रहते हैं ना उनको ऑटोमेटिक ही भारतीय नागरिकता मिल जाती है, उनको कोई आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो 1986 में भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, यानी कि उस टाइम पे कुछ संशोधन किया था। उस टाइम क्या संशोधन किया, देखो मेनली 3 संशोधन किए कि भाई अब उसी को भारत का नागरिक माना जाएगा जिसके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि पंजीकरण द्वारा अगर आपको नागरिकता लेनी है तो कम से कम आपको भारत में 5 साल बिताने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और देशीयकरण द्वारा अगर आपको भारत की नागरिकता लेनी है तो आपको 10 साल भारत में रहना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। और अगला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है, तो उसके लिए भी कोई ज़्यादा
आपको मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज़ तो अगर आप नागरिकता खुद त्याग दो, ठीक है, पहला पॉइंट तो। और दूसरा है कि किसी अन्य देश की आप नागरिकता ले लो तो ऑटोमेटिक ही आप भारत के नागरिक नहीं माने जाओगे। जैसे कि यहाँ से बहुत सारे अमेरिकन है, सॉरी इंडियन है, वो अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही अमेरिका की नागरिकता लेते हैं यहाँ की नागरिकता ख़त्म हो जाती है। और तीसरा जो है वो है अगर सरकार उसकी नागरिकता छीन लेती है, ठीक है दोस्तों। और अभी जो है नागरिकता कानून जो आया है अभी इन प्रेजेंट में, उस पर बहस चल रही है। तो उसमें तो बस इतना ही कहा गया है सरकार के द्वारा कि जो बौद्ध, ईसाई, पारसी, जैन, हिंदू, जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है ना, जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं और हिंदू, पारसी, जैन ये अल्पसंख्यक में आते हैं, मतलब कम संख्या वाले, जो ये कम संख्या में आते हैं। तो इनको अगर वहाँ प्रताड़ित किया जाता है या और कोई रीज़न की वजह से ये कम हो रहे हैं संख्या में, या उनके साथ वहाँ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उनको इंडिया की नागरिकता देने का इन्होंने यहाँ पे इसमें प्रावधान किया है। जो अभी जो नागरिकता अधिनियम आया इन प्रेजेंट अभी जो चल रहा है ना, तो वो एक अलग विषय है, उस पर हम किसी दिन अलग से वीडियो बना के चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों नागरिकता वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे आप CAA और NRC वगैरह भी आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।